पूज्य स्वामी राम सुखदास जी भगवान को रिझाने की प्रार्थना बताते हुए कहते हैं, हे नाथ, अब तो आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले बुरे कैसे ही हों, आपके ही तो बालक हैं। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, किससे बोलें, हमारी कौन सुने। संसार तो सफा जंगल है, उससे कहना जंगल में रोना है, अरण्य रोदन है। आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज, हम किससे कहें, हमारे पर किसको दया आती है। अच्छे अच्छे लक्षण हों तो दूसरा भी कोई सुन ले। हमारे जैसे दोषी अवगुणी की बात कौन सुने, कौन अपने पास रखे। हे गोविंद गोपाल, यह तो आप ही हैं जो गायों और बैलों को भी अपने पास रखते हैं, चारा देते हैं। हम तो बस बैल की तरह ही हैं, बिल्कुल जंगली आदमी हैं। आप ही हमें निभाओगे, और कौन है, किसकी हिम्मत है कि हमें अपना ले। ऐसी शक्ति भी किस में है। हम किसी को क्या निहाल करेंगे, हमें अपनाकर भी कोई क्या करेगा। हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करे, और हमारे से क्या मतलब सिद्ध होगा। ऐसे निकम्मे आदमी को कौन संभाले। कोई गुण लक्षण तो हो जो संभाले। यह तो आप दया करते हैं तभी काम चलता है, नहीं तो कौन परवाह करता है। हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही हमें अभिमान हो जाता है। योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य बन गए, बड़े भक्त बन गए, बड़े वक्ता बन गए, बड़े चतुर बन गए, बड़े होशियार बन गए, बड़े विद्वान बन गए, बड़े त्यागी विरक्त बन गए। भीतर में यह अभिमान भरा है नाथ। आपकी ऐसी बात सुनी है कि आप अभिमान से द्वेष करते हो और दैन्य से प्रेम करते हो। अगर आपको अभिमान सुहाता नहीं है तो फिर उसको मिटा दो, दूर कर दो। बालक कीचड़ से सना हुआ हो और गोदी में जाना चाहता हो तो माँ ही उसको धोएगी, और कौन धोएगा। क्या बालक खुद स्नान करके आएगा तब माँ उसको गोदी में लेगी। आपको हमारी अशुद्धि नहीं सुहाती तो फिर कौन साफ करेगा। आपको ही साफ करना पड़ेगा महाराज। हे नाथ, हमारे सब कुछ आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है जो हमारे जैसे को गले लगाए। इसलिए हे प्रभु, अपना जानकर हमारे पर कृपा करो। एक मारवाड़ी कहावत है, गैलो गुंगो बावलो तो भी चाकर रावलो। हम कैसे ही हैं, आपके ही तो हैं। आप अपनी दया से ही हमें संभालो, हमारे लक्षणों से नहीं। जिन भरत जी की राम जी से भी ज़्यादा महिमा कही गई है, वे भी रामचरितमानस में कहते हैं, जो कर नहीं समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आपके ऐसे मृदुल स्वभाव को सुनकर ही आपके सामने आने की हिम्मत होती है। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। आपने वृत्रासुर, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियां आदि का भी उद्धार कर दिया। यह देखकर हमारी हिम्मत होती है कि आप हमारा भी उद्धार करेंगे। जैसे अत्यंत लोभी आदमी कूड़े कचरे में पड़े पैसे को भी उठा लेता है, ऐसे ही आप भी कूड़े कचरे में पड़े हम जैसों को उठा लेते हो। अगर आपका ऐसा स्वभाव न हो तो हम आपके नज़दीक भी न आ सकें, नज़दीक आने की हिम्मत भी न हो सके। आप हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं। थोड़ा भी गुण हो तो आप उस तरफ देखते हो, वह थोड़ा भी आपकी दृष्टि से है। हे नाथ, हम विचार करें तो हमारे में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि कितने ही दोष भरे पड़े हैं। हमारे से
आप ज़्यादा जानते हैं, पर जानते हुए भी आप उनको मानते नहीं। कहीं आप देखने लग जाओ कि यह कैसा है, तो महाराज पोल ही पोल निकलेगी। हे नाथ, बिना आपके कौन सुनने वाला है, कोई जानने वाला भी नहीं है। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि मैं चंचल वानर कुल में पैदा हुआ हूं। प्रातः काल से जो हम लोगों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसको भोजन न मिले। ऐसा अधम होने पर भी भगवान ने मेरे पर कृपा की। फिर तुम तो पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। कानों से ऐसी महिमा सुनकर ही विभीषण आपकी शरण में आए और बोले कि जो आपकी शरण में आ जाता है आप उसकी रक्षा करते हो, उसको सुख देते हो, यह आपका स्वभाव है। हे नाथ, जो कुछ भी हमें मिलता है आपकी कृपा से ही मिलता है, परंतु उसको हम अपना मान लेते हैं कि यह तो हमारा ही है। यह आपकी खास उदारता और हमारी खास भूल है महाराज। आपकी देने की रीति बड़ी विलक्षण है। सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया है। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुणों की छाप ही नहीं पड़ती। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है इसको आप ही जानते हो। उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं, गुण ही गुण छपते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के और हमारे पास क्या है महाराज। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है नाथ। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। हम जी भी नहीं सकते थे। केवल आपकी कृपा का ही आसरा है, तभी तो जी पाते हैं। हे प्रभु, हम आपके क्या काम आ सकते हैं। क्या आपका कोई काम अड़ा हुआ है जो हमारे से निकलता हो। क्या हमारी योग्यता आपके कोई काम आ सकती है। यह तो केवल हमारा अभिमान बढ़ाने में काम आती है। आपकी दी हुई चीज को हम अपनी मान लेते हैं और अपनी मान करके अभिमान कर लेते हैं। ऐसे कृतज्ञ हम हैं, फिर भी आप आंखें मींच लेते हो। आप उधर ख्याल ही नहीं करते। आपके ऐसे स्वभाव से ही तो हम जी पा रहे हैं। हे नाथ, हमें आपके चरित्र अच्छे लगे, आपकी लीला अच्छी लगे, आपका रूप अच्छा लगे, आपका धाम अच्छा लगे, आपके गुण अच्छे लगे, आपकी महिमा अच्छी लगे, तो यह आपकी कृपा ही है। हमारा कोई बल नहीं है। आज जो हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, आप में लगे हुए हैं, यह केवल आपकी ही कृपा है। यह न तो हमारा उद्योग है, न हमारे कर्मों का फल ही है। किसी की ऐसी योग्यता सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कृपा के बिना आपकी तरफ आ सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे कितने कितने अवगुण भरे हुए हैं। और कैसा वायुमंडल है, कैसा कलयुग का समय है। ऐसे समय में आपकी तरफ वृत्ति होती है तो यह केवल आपकी कृपा है। आपकी कृपा के बिना जीव अपने बल से आपकी तरफ आ सकता ही नहीं। संतों का संग भी आप ही देते हैं, प्रेरणा भी आपकी होती है। आप ही ऐसा वायुमंडल बना देते हो जिससे आपकी तरफ आने के लिए हम बाध्य विवश हो जाते हैं। मान में, बड़ाई में, आदर में, प्रशंसा में, रुपयों में, भोगों में, संग्रह में, सुख आराम में हमारा मन स्वतः जाता है। यह तो है हमारी दशा। और इस पर भी जो सत्संग मिलता है, आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है, तो यह आपकी ही कृपा है महाराज। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है, क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है। पर आपकी चर्चा, आपका चिंतन आपकी कृपा से ही होता है। आपने ही सद्बुद्धि दी है। हमारी दशा तो बेदशा है, पर आप हमारी दशा की तरफ देखते ही नहीं हो, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं हो। आपका ऐसा स्वभाव ही है। आपकी अपनी कृपा से ही आप मोहित हो जाते हो। अपनी ही कृपा के वशीभूत होकर आप
हम जैसों को भी अपनी तरफ खींचते हो। उस कृपा से ही हम आपकी ओर आते हैं, अपनी शक्ति से, भक्ति से नहीं। हे नाथ, भक्ति भी आप देते हो तब होती है। अपनी जबरदस्ती से तो भक्ति लेने की ताकत किसी में नहीं है। इतना ही नहीं, संसार के पदार्थ लेने की और भोगने की इच्छा होने पर भी हम ले नहीं सकते, भोग नहीं सकते। जब नाशवान संसार में भी हमारा वश नहीं चलता, तो फिर आपकी अविनाशी भक्ति, अविनाशी गुण हमारे बल से कैसे मिल सकते हैं। हम जिस धन, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए उद्योग करते हैं और झूठ, कपट, बेईमानी आदि को दोष जानते हुए भी स्वीकार करते हैं, उस धन आदि को भी प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हम आपकी तरफ चलें, यह क्या हमारी शक्ति है? हम विनाशी को भी नहीं पकड़ सकते, फिर अविनाशी को कैसे पकड़ सकते हैं? हमारी क्या ताकत है प्रभु? यह तो केवल आपकी कृपा है। हे नाथ, आप कितनी कितनी विलक्षण कृपा करते हो कि हम पहचान ही नहीं सकते। आपका दिया हुआ ही आपको मोहित कर रहा है। आपके दिए हुए गुणों से ही आप मोहित हो जाते हो। हमारे अवगुणों की तरफ, हमारी स्थिति की तरफ, हमारे विकारों की तरफ, हमारे विचारों की तरफ आपकी दृष्टि जाती ही नहीं। हे प्रभु, हे नाथ, हम सांसारिक माया मोह में फंसे हुए हैं, उसमें ही बने रहना चाहते हैं, उसमें ही सुख मानते हैं, आराम मानते हैं। हम उसमें ही अपना हित मानने लगते हैं, जो कि हमारे अहित का खास कारण है। बुराई को हम भलाई से भी विशेष आदर देते हैं। हम जानकर उद्योग पूर्वक छिप छिप कर पाप करते हैं। पाप अन्याय जनित सुख मिलने में अपना सौभाग्य, लाभ, बुद्धिमत्ता, चतुराई मानते हैं। पाप जन्य रुपए पैसे, सुख आराम मिलने पर खुशी मनाते हैं कि हम निहाल हो गए, मौज हो गई। इनके दोषों की तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। हे नाथ, आपकी कृपा की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो वह भी आपकी कृपा से ही जाती है। हे प्रभु, आप हमें चेत कराने में कमी नहीं करते। हमें बार बार चेताते हो, फिर भी हम चेत नहीं करते। उल्टे अपने बल और बुद्धिमानी से पुनः उन्हीं दोषों की तरफ जाते हैं। उन्हीं दोषों के फलस्वरूप मिली प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए हम पुनः वही दोष करते हैं। यह तो हमारी दशा है। फिर भी हमें चेत कराने में आप उकताते नहीं, यह आपकी कृपा है। हमारी तो कभी कोई इच्छा हो जाती है, कभी कोई चाहना हो जाती है, कभी कोई मार्ग पकड़ लेते हैं, कभी किसी का संग कर लेते हैं, कभी किसी की बात ठीक मान लेते हैं। ऐसे हम भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर भी आप हमें निकाल लेते हो। आपकी कृपा बड़ी विलक्षण है, बड़ी विलक्षण है। हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको भूलूं नहीं। एक पल भी मेरा मन आपसे दूर न जाए। सदा आप में ही रमा रहे मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है, आपको समर्पित है, आपको समर्पित है।